मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसी जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान शनिवार को भारी गहमागहमी और बहस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और उनकी बहू ऋचा जोगी का पर्चा रद्द कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसके लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। 16 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन था। आखिरी तारीख तक 19 पर्चे भरे गए थे। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी शनिवार को भारी गहमागहमी के माहौल में शुरू की गई। जेसीसी जे उम्मीदवारों के रूप में पर्चा दाखिल करने वाले अमित जोगी और ऋचा जोगी का नंबर आया, जिसके बाद नामांकन पर कांग्रेस की ओर से कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी गई कि उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी ने 15 अक्टूबर को अमित जोगी के कंवर जाति का प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है। इस आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व मरवाही से उनका नामांकन रद्द करना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने लंबी बहस के बाद उनका पर्चा रद्द कर दिया। इस दौरान अमित जोगी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा और काफी समय तक इस विषय में बहस चली। वहीं ऋचा जोगी की जाति निलंबन को लेकर आपत्ति के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेसियों में खुशी का माहौल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मरवाही उपचुनाव में जोगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सरकार ने ये तो माना कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुख्यमंत्री के इशारे पर मेरा नामांकन खारिज करना स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो एक हथकंडा बचा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे। सरकार भय में है। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया, उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की अब साजिश तेजी से चल रही है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गरीबों का, आम आदमियों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर जोगी परिवार को मरवाही के चुनाव मैदान से भले ही अलग कर दिया है, लेकिन न्यायपालिका और जनता की अदालत से वे हमें कभी अलग नहीं कर सकते। नामांकन रद्द होने के बाद जोगी परिवार से अब कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं रहेगा। न्यूज़ डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज के लमना में एक शावक हाथी की मौत हो गई। उसका शव शनिवार को सुबह केंदई रेंज के लमना गांव में बने तालाब के किनारे मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि हाथी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। केंदई वन परिक्षेत्र में 10 माह के दौरान यह दूसरे हाथी की मौत है। कुछ माह पूर्व केंदई वन परिक्षेत्र के कुल्हरिया में एक मादा हथिनी की दलदल में फंसने से मौत हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि शावक हाथी पानी पीने के तलाश में बस्ती के पास आया होगा। इसके अलावा और हाथियों के होने की आशंका जताई जा रही है। आसपास के क्षेत्र को देखकर लगता है कि रात में हाथियों का दल जमकर उत्पात मचाया होगा। खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल वन अमला मौके पर पहुंचकर शावक हाथी को डॉक्टरों की टीम बुलाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद शावक हाथी को दफन कर दिया गया, जहां कटघोरा वन मंडल की डीएफओ शमा फारूकी, सीसीएफ अनिल सोनी, केंदई रेंजर तथा पूरा वन अमला मौके पर मौजूद रहा। सीसीएफ अनिल सोनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि शावक हाथी अपने झुंड से अलग हो गया होगा। पास में बने तालाब में पानी पीने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। यह एक नेचुरल मौत है। इसमें किसी प्रकार के जांच का सवाल नहीं है। पूरे दल को 46 जो एलिफेंट्स हैं उसको रात में ट्रैक किया गया है। ट्रैकर्स लगे हुए हैं। इसी गांव के जो है 3 व्यक्ति ट्रैकर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ये हाथी का दल लगभग 1-1.5 महीने से इस एरिया में है। उसी दौरान 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं।
उन्हीं में से एक प्रतीत होता है ये जिसकी डेथ हुई है। देखिए, यदि ये रात में ही यदि ये ट्रेस हो जाता कि हाथी का दल मतलब पानी पीने के लिए आएगा, क्योंकि खेत तक लोगों ने ट्रैक किया है उसको, खेत में यहाँ पे निशान दिख रहे हैं। और तो ऐसा देखिए, बच्चे को एक्चुअली क्या है, हथनी ही बचा के रखती है, क्योंकि उसके पास तक तो कोई जा नहीं सकता है हर्ड में। तो ये ऐसा कहना एजम्पशन ही है कि बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। ये स्वाभाविक जो मौत जिसको कहते हैं उस तरीके की डेथ है। बिल्कुल, ये तो रेगुलर फिनोमेना है। हाथी जहाँ जहाँ घूमता है तो इजी प्रे बेस जहाँ पे भी होता है, जैसे धान है भी, तो वो फसल खाने के लिए आता ही है, जंगल में रहता है, रात में पूरा दल मूव करता है। चूँकि दल पूरा मूव करता है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, तो इस कारण से यदा कदा इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और ये कोई मतलब अप्रत्याशित हम नहीं कह सकते इसको। देखिए, ये सब स्वाभाविक मौतें हैं। किसी इलेक्ट्रोक्यूशन से हो या किसी जहर वगैरह से हो तो उसका डिटेक्शन हम लोग करके, और जो अपराधी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी जैसे लास्ट उदाहरण है धरंजयगढ़ एरिया में, जब 2-3 हाथियों की मौत हुई इलेक्ट्रोक्यूशन से, तो उनके सारे अपराधियों को जेल दाखिल कराया गया है, कोर्ट चालान किया गया है। और ये स्वाभाविक मौत है, तो इसके बारे में कोई इस तरीके का कमेंट हम नहीं कर सकते। यहाँ पर 46 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें हाल ही में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। संभावना जताई जा रही है कि उसमें से ही एक शावक है जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग हाथियों की ट्रैकिंग कर रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। एक बार फिर गूंज उठा नवजात की किलकारी से कोरबा का कोविड अस्पताल। कोरोना संक्रमित प्रसूता ने बिखेरी विश्वास की मुस्कान। मेडिकल टीम ने कोरोना संक्रमित महिला का कराया सुरक्षित प्रसव। महिला ने स्वस्थ बालक को दिया जन्म। कलेक्टर किरण कौशल ने मेडिकल स्टाफ की तारीफ कर बढ़ाया हौसला। कोरबा के विकास नगर कुसमुंडा की 22 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला के लिए आशा और विश्वास का नया सवेरा लेकर आया है। कोरोना की मरीज इस युवती ने शनिवार को विशेष कोविड अस्पताल की मेडिकल टीम के प्रयासों से स्वस्थ बालक को दिया जन्म। जन्म लेते ही जब बच्चे की किलकारी इस कोविड अस्पताल में गूंजी तो मानो सारा अस्पताल और उसमें इलाज करा रहे सभी कोरोना मरीजों के जीवन में आशा और जीवन के प्रति सकारात्मक का भाव भर गया। कोविड अस्पताल में सुबह 11:25 पर डॉक्टर प्रिंस जैन के नेतृत्व में अस्पताल की मेडिकल टीम ने कुसमुंडा निवासी महिला का स्वस्थ प्रसव कराया। कोरोना से संक्रमित महिला आज सुबह ही प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट 10 अक्टूबर को पॉजिटिव आई थी और वह होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उसे सुरक्षित प्रसव के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया। कलेक्टर किरण कौशल ने शिशुवती माता को बधाई दी और कोविड अस्पताल के पूरे मेडिकल स्टाफ की तारीफ कर हौसला बढ़ाया है। हम आपको बता दें, 1 अक्टूबर को भी कोविड अस्पताल में रजगामार निवासी कोरोना संक्रमित महिला का मेडिकल टीम ने सफलतापूर्वक सुरक्षित प्रसव कराया था। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। खुशबूदार और अच्छी गुणवत्ता के साबुन बनाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्री और महंगे संसाधनों की जरूरत की अवधारणा को कोरबा जिले की महिलाएं गलत साबित कर रही हैं। खेती किसानी का काम करने वाले हाथों ने अब घर पर ही साबुन बनाने का काम शुरू कर दिया है। महिलाओं के समूह द्वारा घर पर ही खुशबूदार और केमिकल फ्री साबुन बनाने का काम किया जा रहा है। बिहान योजना के द्वारा वित्त पोषित स्व सहायता समूह की महिलाएं साबुन बेचकर अपना मुनाफा कमा रही हैं। विकास खंड कोरबा के ग्राम कटबितला के जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह घर पर ही साबुन बनाने का काम कर रही है। ग्रामीण अंचल में साबुन बनाकर अलग अलग जगहों में बेचने से समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अभी तक 8,000 रुपए से अधिक का साबुन बनाकर बेच चुकी हैं। महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए साबुनों की मांग अलग अलग जगहों से आ रही है। समूह द्वारा बनाए गए साबुन को स्थानीय बाजार तथा गांव में ही बेचा जा रहा है। समूह द्वारा बनाए गए केमिकल फ्री साबुन बनाकर बेचने से ग्रामीण अंचल की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध और कुशल हो रही हैं। शासन की विहान योजना के द्वारा महिलाओं को घर पर ही अधिक आमदनी कमाने का जरिया प्रदान हो रहा है।
कोरबा के ग्राम कड़बितला के जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह की सजनबाई कंवर ने बताया कि उनके समूह में 11 महिला सदस्य हैं। समूह के सदस्यों के द्वारा साबुन बनाने का काम किया जा रहा है। जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह की सजनबाई कंवर ने बताया कि उन्होंने साबुन बनाने का प्रशिक्षण ग्राम सेरीखेड़ी जिला रायपुर में जाकर प्राप्त किया। साबुन बनाने के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्रीमती कंवर अपने ग्राम कड़बितला आकर अपने समूह की महिलाओं से साबुन बनाने की जानकारी साझा की। समूह की महिलाओं ने संगठित होकर साबुन बनाने का काम शुरू किया। साबुन बनाने के लिए महिला समूह को शासन की ओर से 1,500 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। श्रीमती कंवर ने बताया कि समूह ने 10,000 रुपए ग्राम संगठन से ऋण भी लिया है। समूह की महिलाओं ने आर्थिक सहायता लेकर साबुन बनाने की योजना को अमल में लाया। साबुन बनाने के लिए उपयोग में आने वाले कच्चे माल की खरीदी रायपुर और कोरबा के बाजारों से की गई। जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 50 और 100 ग्राम के साबुन बनाना शुरू किए। श्रीमती कंवर ने बताया कि समूह द्वारा रोज और लेमन फ्लेवर में खुशबूदार और केमिकल फ्री साबुन बनाया जा रहा है। घर पर ही बनाई गई साबुनों को स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद साबुनों को गांव और स्थानीय बाजारों में बिक्री की जा रही है। महिला समूह द्वारा साबुन बनाने से ग्रामीण अंचलों में रोजगार का नया जरिया और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अवसर प्रदान हो रहा है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान सतीश राठौर के साथ 3 युवकों ने बदसलूकी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरक्षक सतीश राठौर रात्रि गश्त करने अपने अन्य स्टाफ के साथ बीती रात निकले हुए थे। मानिकपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान गश्त टीम के आरक्षक सतीश राठौर के साथ बदसलूकी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाला था। मणिपुर में कल देर रात गश्त के दौरान पे आरक्षक सतीश राठौर से 3 लड़कों ने बदतमीजी की थी और धक्का मुक्की किया था। उनके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया था। इनमें से 2 लड़के राहुल सिंह और जशीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक चंदन सिन्हा करके लड़का है, वो फरार है। अभी उसकी पता तलाश जारी है। तीनों के विरुद्ध में वैधानिक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मानिकपुर पुलिस ने 3 युवकों में से 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में नवरात्रि के साथ ही दशहरा की तैयारी भले ही कोविड प्रोटोकॉल के कारण प्रशासन ने 10 फीट से ऊंचा रावण बनाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन गली मोहल्ले में छोटे छोटे मासूम बच्चे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण दहन को लेकर उत्साहित हैं। सीमित संसाधन से ही रावण बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों ने बताया कि कुछ नहीं मिल रहा है, बांस, पैरा, पेपर की मदद से छोटा रावण बना रहे हैं। दीपावली हो, होली हो या फिर दशहरा, बच्चों में इन सभी त्योहारों को मनाने के लिए उत्साह रहता है। भैया कोरोना के चक्कर में हम तो कहूँ बस स्टैंड भी जा भी नहीं सकते, कर लिए बनाया था भैया। जितना है ना सब दोस्त सब कुछ बनाया था। पेपर लगा लोग के। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कुसमुंडा थाना अंतर्गत शांति नगर में 14 वर्षीय जितेंद्र रात्रे पिता प्रमोद कुमार रात्रे बिरगनी पोस्ट बलौदा जिला जांजगीर चांपा निवासी शांति नगर निवासी सोहन लाल मीरी के घर एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आया था। दोपहर शांति नगर के पास ही गेवरा रेल लाइन में कोयला से लदी मालगाड़ी रुकी थी, जिसमें 14 वर्षीय जितेंद्र चढ़ गया। वह एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कूदने लगा।
इस दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। वह हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पूरी तरह से झुलस गया, मालगाड़ी के नीचे आ गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा नजदीकी ACCL विभागीय अस्पताल लाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मालगाड़ी में न चढ़े रही से तो लाइन ऊपर वाला लाइन चटक गई तो वो फेंक दी नीचे। हमको 2 बजे के आसपास ये बीरगहनी मेरे साली का लड़का था, जानकी जी। वही शादी के माहौल में इस दुर्घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। कुसमुंडा पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तत्पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। टीम मीडिया फॉर सपोर्ट। PM स्वनिधि योजना के कोरबा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 150 स्ट्रीट वेंडर को उनके व्यवसाय संचालन के लिए SBI द्वारा 10-10 हजार रुपयों का लोन स्वीकृत किया गया। शुक्रवार को 50 स्ट्रीट वेंडरों को गीतांजलि भवन स्थित सभागार में ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें QR कोड बैंक द्वारा प्रदान किया गया। निगम के अपर आयुक्त अशोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में पुराने बस स्टैंड कोरबा स्थित गीतांजलि भवन सभागार में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर बापूजी चरण स्क्वाई, मुख्य प्रबंधक अभिनव अग्रवाल, निगम सचिव पवन वर्मा, प्रबंधक पंकज चौरसिया, उप प्रबंधक S भास्कर की उपस्थिति में कोरबा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राहियों को QR कोड प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर आयुक्त अशोक शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स ठेला गुमटी लगाकर अपने व्यवसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिए शासन की यह योजना महत्वपूर्ण योजना है। कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में इनका व्यवसाय प्रभावित हुआ था। उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। पुनः व्यवसाय संचालन के लिए उनके पास राशि उपलब्ध नहीं थी। ध्यान में रखते हुए इन स्ट्रीट वेंडर्स को SBI द्वारा लोन उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह पुनः अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें ऐसे हितग्राहियों को जो शहरों में अपने फेरी लगा के व्यवसाय करते हैं, थोड़े ठेले लगाते हैं, ऐसे लोगों का व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ है और उस पर की चिंता करते हुए शासन द्वारा बैंकों के माध्यम से योजना लागू की गई है कि उनको स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 तक का लोन को उपलब्ध कराया जाए। उस ऋण को वो अपना व्यवसाय करके और पटाएंगे तो समय के अंदर ऋण पटाने पर उनकी साख बनेगी, उनको फिर से आगे भी उनको व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध हो सकेगा। और इसमें कोई जैसा कि रीजनल ऑफिस मैनेजर साहब ने बताया, इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। जितने बेनिफिशियरी आएंगे, पात्रता रखेंगे और काम करते हैं रुचि लेंगे तो उनको ऋण दिया जाएगा। SBI के रीजनल मैनेजर बापूजी चरण स्क्वाई ने हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुनः अपना व्यवसाय संचालित करें। इसके लिए उन्हें राशि की उपलब्धता सुलभ हो, इससे ध्यान में रखते हुए लोन उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त करने के लिए उन्हें RQ कोड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि भुगतान प्रक्रिया में आसानी हो। इस मौके पर उपस्थित हितग्राहियों को QR कोड के उपयोग व भुगतान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया। PM स्वनिधि के जो हितग्राही हैं उनके एक अवेयरनेस कैंप भी था, साथ ही साथ उनको QR कोड देके उनको एजुकेट भी करना था फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कि डिजिटल माध्यम से कैसे वो पेमेंट ले सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म भी था उनका कुछ समस्या भी होकर सुनने के लिए। और इस योजना के तहत हम उन बेनिफिशियरी के पास पहुंचना चाहते हैं जो लोग अभी तक बैंक की परिधि में नहीं आ पाए थे। तो इससे हमारी सभी शाखाओं ने पार्टिसिपेट भी किए हैं। जो भी PM स्वनिधि के बेनिफिशियरी अभी तक तो हमने बहुत सैंक्शन किया है, क्योंकि अभी कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ हितग्राहियों को हमने बुला के अपने कमिश्नर साहब के हाथों से हम उनको देने की प्रयास किए हैं ताकि उन लोग को और भी आगे चढ़ के आगे और उन्नति करें और बैंक के साथ जुड़ने के लिए उनको स्वागत समारोह भी किए गए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।